नमस्कार दोस्तों, कोर्ट मैरिज कंसल्टेंट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना लॉयर हृदय कुमार। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, यदि आप 2025 में कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे 2025 में कोर्ट मैरिज के रूल्स में हुए परिवर्तन के संबंध में और जो भी नया अपडेट है उसके संबंध में। साथ साथ बात की जाएगी यहाँ पर कोर्ट मैरिज से जुड़े जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं कि भाई कोर्ट मैरिज की क्या फीस होनी चाहिए, या कोर्ट मैरिज के लिए कौन से डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं, या किन डॉक्यूमेंट्स का होना आवश्यक है। उससे पहले भी आपको यह समझ लेना चाहिए कि नोटरी पर जनरली लोग मैरिज करा लेते हैं और वो ये भूल में रहते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे द्वारा जो मैरिज कराई गई है वो लीगल है। मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि नोटरी जो है वो मैरिज अधिकारी नहीं है। मैरिज के लिए ना ही उसको अधिकारी नियुक्त किया जा सकता है। मैरिज अधिकारी के सामने कपल का प्रेजेंट होना मैंडेटरी होता है। ये जो आपको पंजीयन कराना जरूरी होता है, यानी यदि आप मैरिज को लीगल तरीके से करना चाहते हैं तो जो भी आपका अधिनियम, मैरिज अधिनियम है, यानी जो मैरिज के कानून है उसके तहत मैरिज होनी चाहिए। तो मैरिज का जो लीगल प्रोसेस ये है, यानी लीगल प्रोसेस को यदि आप फॉलो करेंगे तभी आपकी मैरिज लीगल होगी। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के सामने प्रेजेंट होना होता है। उससे पहले आपके एज और एड्रेस के डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज के द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। सत्यापन करने के साथ साथ आपको 2 गवाहों को प्रेजेंट करना होता है और उसके बाद जो मैरिज अधिकारी के द्वारा आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वही मैरिज का वैलिड प्रूफ होता है। तो कभी भी आप स्टाम्प पेपर द्वारा या किसी डीड को टाइप करा के आप ये समझते हैं कि आपकी मैरिज लीगल हुई है, तो इस तरह के भ्रम में बिल्कुल ना रहें। अब हम यहां पर बात करेंगे। देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि यदि आप मैरिज करते हैं तो ये जो मैं सर्टिफिकेट आपके सामने शो कर रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का लीगल सर्टिफिकेट है। इस तरह का सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए, तभी आपकी मैरिज लीगल होगी। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी क्वेरी है और बहुत सारे कपल इस संबंध में हमेशा क्वेश्चंस करते रहते हैं। तो 2025 में एक खुशखबरी है कि लड़की की जो एज है वो भी अभी 18 साल है और लड़के की एज भी 21 वर्ष है। यानी जो कपल, ऐसे कपल हैं जिन्होंने 18 वर्ष लड़की ने पूरी की है और लड़के ने 21 वर्ष की है और 2025 में कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप इजीली कोर्ट मैरिज करा सकते हैं। मैरिज की एज को बढ़ाया नहीं गया है। दूसरी बात, आधार कार्ड पर ओटीपी जाना मैंडेटरी है, ऐसा भी नहीं है। आप आधार कार्ड चाहे प्रयोग करें एड्रेस के प्रूफ के रूप में, चाहे आप वोटर आईडी, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी एड्रेस का प्रूफ जिस पर आपका फुल एड्रेस दिया हो, आप ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रयोग कर सकते हैं। और आधार कार्ड का भी यदि प्रयोग करते हैं तो किसी तरह का कोई भी ओटीपी फैमिली को या फिर आपका जो भी नंबर रजिस्टर्ड है उस नंबर पर नहीं जाने वाला है। तो दूसरा यहां पर अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट आपके लिए ये है। तीसरी बात करते हैं, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कोर्ट मैरिज की फीस क्या रहती है। देखिए, यदि आप अपनी कम्युनिटी के आधार पर मैरिज कर रहे हैं और उसको मैरिज अधिकारी के सामने प्रेजेंट होकर के प्रमाणित करा करके सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें कुछ प्रोसेस रहते हैं। जैसे कि आपका संस्थागत सर्टिफिकेट की आपको नीड होती है। अब मान लीजिए कि आप हिंदू हैं और आपने रिचुअल्स मैरिज की है, तो आप जिस संस्था से भी मैरिज कर रहे हैं वहां पर आपका कुछ ना कुछ खर्चा आएगा। उसके अलावा जो एडवोकेट है आपके, उनकी फीस होती है। इससे अलग भी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं तो उसके लिए भी कुछ चार्ज किया जाता है। तो इसमें अलग अलग वकील की फीस अलग अलग भी हो सकती है, पर जनरली जो हमने देखा है, मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूं, तो इसमें 15-16 हजार रुपए में आपकी लीगल प्रॉपर जेन्युइन मैरिज हो जाती है। कोई भी बहुत मोटा खर्चा इस मैरिज में नहीं होता है। तीसरी बात, बहुत सारे कपल्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास स्कूल मार्कशीट नहीं है तो क्या हमारी मैरिज नहीं हो सकती। देखिए, यहां पर एक सबसे बड़ी चीज आपको यह समझनी चाहिए कि जो स्कूल मार्कशीट है, जो स्कूल का डॉक्यूमेंट है, वो एज के प्रूफ में प्रयोग किया जाता है और एक ठोस एविडेंस माना जाता है उसको। तो आजकल ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है। बहुत रेयर टू रेयर ऐसे बच्चे होते हैं जो स्कूल ना गए हों, वरना जनरली आपने स्कूल किया होता है। आपने 10th नहीं की है, आपने 8th की है, आपने 9th की है, आपने 7th की है, या किसी भी क्लास तक आपने पढ़ाई की है, तो उसकी जो मार्कशीट है उसे आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक एड्रेस का प्रूफ जिसमें आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट,
तीसरा, आईडी का प्रूफ, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रयोग करके इजीली अपनी मैरिज करा सकते हैं। इससे अलग भी यदि आपके दिमाग में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है और आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9717400140 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कंसल्टेशन का हमारे यहाँ कोई भी किसी तरह का चार्ज नहीं है। साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, यदि आप हमें गूगल पर विजिट करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.courtmarriageconsultant.com। धन्यवाद।